हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो सरस्वती मैया की जय। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एग्जाम के आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक है हमारा नरमपंथी या उदारवादी। यह चरण है 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है कि जो जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल या अदर एनी जेएसएससी एग्जाम एंड जेपीएससी पीटी का टेस्ट देना चाहते हैं, वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है माँ भारती सक्सेस पॉइंट पर आप लोग जुड़ जाइए और वहाँ पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न है आज का कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी जी के गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आप लोग फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? ऑप्शन ए बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। ऑप्शन बी बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए ओ ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। ऑप्शन सी प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। ऑप्शन डी पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने का विवश हुए थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, ऑप्शन बी पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ऑप्शन सी प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्जर्वेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग फटाफट बताइए। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन ए 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ऑप्शन बी 1870-80 का द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध, ऑप्शन सी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, ऑप्शन डी 1883 के इल्बर्ट विधेयक विवाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1870-80 की द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध, यह शामिल नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस ब्रिटिश वाइसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी डफरिन, ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक। तो इस प्रश्न का सही आंसर बतलाइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1878 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1880 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1878 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वाइसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शन ए रिपन के कार्यकाल के समय, ऑप्शन बी लिटन के कार्यकाल के समय, ऑप्शन सी डफरिन के कार्यकाल के समय, ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के समय। तो इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के कार्यकाल के समय उभरा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यह प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए गणेश अगरकर ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे को, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? ऑप्शन ए 1865 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1887 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ऑप्शन ए जी.के. गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक, ऑप्शन ए असैनिक सेवक, ऑप्शन बी मिलिट्री कमांडर, ऑप्शन सी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन डी विज्ञानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असैनिक सेवक। यह क्वेश्चन भी बीपीएससी में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, 2-3 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 1999, 2002। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहां से बिलोंग करते थे, वो ये पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों से, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन सी दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो ने। तो किसने किया था? ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ऑप्शन ए बॉम्बे एसोसिएशन, ऑप्शन बी मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन लीग। अब इनको सजाना है इनके क्रमवार में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद तीसरा इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद चौथा इंडियन लीग, उसके बाद दूसरा मद्रास महाजन सभा। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन सी एम ए अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन ए लॉर्ड हैमिल्टन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो ने। यह प्रश्न एनडीए एग्जामिनेशन में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिनसा वाचा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी जस्टिस रनाडे, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट बतलाइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1836 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1837 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1838 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? ऑप्शन ए जमींदार के कल्याण के लिए, ऑप्शन बी किसान के कल्याण के लिए, ऑप्शन सी शिल्पकार के कल्याण के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए जमींदार के कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नेहरू जी ने
1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी ग्लासगो में, ऑप्शन सी सिल्क अबरदीन में, ऑप्शन डी बंबई में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लंदन में। आप लोग को अगर यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ऑप्शन ए दी डक्कन एसोसिएशन ने, ऑप्शन बी द इंडियन एसोसिएशन ने, ऑप्शन सी मद्रास महाजन सभा ने, ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द डक्कन एसोसिएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 101। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले ने, ऑप्शन बी वेडरबर्न ने, ऑप्शन सी कांदामेनी गांगुली ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेडरबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ब्रिटिश शासनिक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग मैक्रोस्कोपिक मिनोरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ऑप्शन ए डफरिन ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी नॉर्थब्रुक ने, ऑप्शन डी लिप्टन ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि वह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ऑप्शन ए डफरिन ने, ऑप्शन बी एल्गिन द्वितीय ने, ऑप्शन सी लैंसडाउन ने, ऑप्शन डी कर्जन ने।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्गिन दित्तेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी बनारस के राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी हैदराबाद के नवाब, ऑप्शन डी दिनसा मानकजी पेटिट। तो इनमें से कौन कौन थे जो कांग्रेस के विरोधी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि ये सभी कांग्रेस के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। ऑप्शन ए प्रार्थना, याचना व विरोध, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी जन आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रार्थना, याचना व विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेडिसिंसी की संज्ञा दी? ऑप्शन ए उग्रवादियों ने, ऑप्शन बी वामपंथियों ने, ऑप्शन सी गांधीवादियों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। ऑप्शन ए ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ऑप्शन बी जन आंदोलन, ऑप्शन सी हिंसक कार्य पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दा की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी एस एन बनर्जी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानिक कब्जे में रखा जाएगा? ऑप्शन ए डफरीन ने, ऑप्शन बी एल्गिन ने, ऑप्शन सी लैंसडाउन ने, ऑप्शन डी कर्जन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्गिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक के,
ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले की, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय की, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? ऑप्शन ए अरविंद घोष की, ऑप्शन बी आरसी दत्त की, ऑप्शन सी वीर राघवाचार्य की, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? भारत सेवक मंडल की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की? ऑप्शन ए 1902 में, ऑप्शन बी 1903 में, ऑप्शन सी 1904 में, ऑप्शन डी 1905 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बनी नहीं है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी आरसी दत्त ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए लॉर्ड नेपियर ने, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि जो टेस्ट देना चाहते हैं उत्पाद सिपाही के लिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए, कक्षपाल के लिए या अदर एनी जेएसएससी एग्जाम एंड जेपीएससी पीटी का टेस्ट के लिए, वे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर व्हाट्सएप में मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9431304625। इस नंबर पे संपर्क करके आप टेस्ट ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल हम लोग शाम के 6 बजे यहीं पर।